Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today we discuss the summary of the research paper which is on the topic of the mechanism of the substitution reaction in the octahedral complexes, जिसमें हम इनेशन रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के ऊपर एक रिसर्च पेपर को देखेंगे और उस रिसर्च पेपर की हम लोग समरी देखेंगे। हम हाइड्रोलिसिस एंड इनेशन रिएक्शन के ऊपर मुश्तमिल एक रिसर्च पेपर को डिस्कस करेंगे, उसकी समरी देखेंगे जिसका नाम ये है मैकेनिज्मिक एस्पेक्ट्स ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस एंड इनेशन रिएक्शंस ऑफ द सिस एंड द ट्रांस डीडीपी, जिससे सिस डीडीपी को हम सिस एंड ट्रांस डाई अमाइनो डाईक्लोरो प्लेटिनम 2 भी कहते हैं। तो डीडीपी रिलेटेड टू देयर एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, जिसको मॉडल को इम्प्रूव किया गया ASEDMO अप्रोच के साथ। लेट्स स्टार्ट आवर समरी। अगर हम इसके फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ देखें तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उन्होंने हमें ये बात की हुई है रिसर्च पेपर के अंदर कि सेमी एम्पिरिकल कैलकुलेशन एट एन इम्प्रूव मॉडिफाई एटम सुपरपोजिशन एंड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन मोलिकुलर ऑर्बिटल modeled ASEDMO level of theory has been used to model both the hydrolysis and its microscopic reversible initiation reaction of the cis diamino dichloro platinum 2 antitumor drug and its biologically inactive trans isomers। फर्स्ट पे हमें वो क्या कह रहा है कि सिस सेमी एम्पिरिकल कैलकुलेशन एट एन इम्प्रूव्ड मॉडिफाइड एटम सुपरपोजिशन एंड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन मोलिकुलर ऑर्बिटल level of theory have been used to model both the hydrolysis and its microscopic reversible initiation reactions of cis DDP। सबसे पहले वो हमें ये कह रहा है कि जो सेमी एम्पिरिकल कैलकुलेशन है उससे इम्प्रूव की गई ASEDMO की एब्रीविएशन यही होती है एटम सुपरपोजिशन एंड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन मोलिकुलर ऑर्बिटल मॉडल लेवल ऑफ थ्योरी। तो ASEDMO लेवल ऑफ थ्योरी को इम्प्रूव किया गया और इस थ्योरी को यूज़ किया गया हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के लिए भी और रिवर्सिबल इनेशन रिएक्शन ऑफ सिस डीडीपी के लिए भी। सिस डीडीपी के इनेशन रिएक्शन के लिए भी ASEDMO लेवल ऑफ थ्योरी का इस्तेमाल किया गया और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जो सिस डीडीपी है ये एक एंटी ट्यूमर ड्रग है और इसको हम किस लिए इसके अलावा इसके बारे में क्या कहा गया है कि इट इज़ बायोलॉजिकली इनएक्टिव ट्रांस आइसोमर। ये एक बायोलॉजिकली इनएक्टिव ट्रांस आइसोमर है और ये एक एंटी ट्यूमर ड्रग भी है। अब अगर हम नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट लाइन्स के अंदर उन्होंने हमें क्या बताया कि ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिपोर्टेड टुगेदर विद द ट्राइगोनल बाईपिरामिडल टीबीपी को हम ट्राइगोनल बाईपिरामिडल भी कहते हैं। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर रेलिवेंट टू एन एसोसिएटिव मैकेनिज्म। वो कहते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए जो ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उनको टीबीपी से रिपोर्ट किया गया, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर से। और ये टीबीपी हम जानते हैं कि किससे रेलिवेट करता है, ये रेलिवेंट है एसोसिएटिव मैकेनिज़्म के SN2 मैकेनिज़्म के। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए जो ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर किया गया वो हमारे पास था टीबीपी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, और ये स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि किस मैकेनिज़्म से एसोसिएट करता है, एसोसिएटिव मैकेनिज़्म से और SN2 मैकेनिज़्म से। नेक्स्ट वो कहते हैं कि द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ द सिस डीडीपी डाई अमाइनो डाईक्लोरो प्लेटिनम 2 वर फाउंड टू बी एंडोथर्मिक एंड हैव टू सरमाउंट हाई एक्टिवेशन बैरियर। वो कहते हैं कि जब हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है सिस डीडीपी का वो एंडोथर्मिक फाइंड आउट किया गया था और जो इसका एक्टिवेशन बैरियर है वो भी ज़्यादा देखा गया, जबकि इसके रिवर्स में इनेशन रिएक्शन जो है इनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाया और इसका जो एक्टिवेशन बैरियर है वो हमारे पास लो होता है।
इस बात का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है करवाया गया सिस DDP का, तो वो एंडोथर्मिक फाइंड आउट किया गया, जबकि इनेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक फाइंड आउट किया गया, जो कि इसके बिल्कुल रिवर्स में गया। और एंडोथर्मिक जो फाइंड आउट किया गया उसका एक्टिवेशन बैरियर भी ज़्यादा था, जबकि जो इनेशन रिएक्शन है उसमें एक्टिवेशन बैरियर कम था। तो ये इसके दोनों के दरमियान एक मेन डिफरेंस आया कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एंडोथर्मिक हुए और ज़्यादा एक्टिवेशन बैरियर हुआ उनका, जबकि इनेशन रिएक्शन का जो बैरियर है वो कम हुआ, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक कहलाया। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। द साइलेंट फीचर ऑफ द रिएक्शन प्रोफाइल correspond to an SN2 mechanism is the formation of the weak adduct with the square pyramidal geometry that precede and follow the formation of the near TBT transition state along the reaction coordinate। इस तरह से ये देखा गया कि जो रिएक्शन प्रोफाइल है वो कौन से मैकेनिज़्म को फॉलो कर रही है, SN2 मैकेनिज़्म को। और SN2 मैकेनिज़्म जो है वो इसके अंदर ये देखा गया कि जो रिएक्शन प्रोफाइल है वो फॉलो करती है SN2 मैकेनिज़्म को। और SN2 मैकेनिज़्म के अंदर सबसे पहले जो फॉर्मेशन होती है वो होती है स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री की, जो कि फर्दर होती है, प्रोसीड करता है रिएक्शन, फर्दर फॉर्मेशन होती है, और फिर हमारे पास जो है वो TBP स्ट्रक्चर हासिल होता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हमें मिलता है, जो कि एक ट्रांजिशन स्टेट होती है अलॉन्ग विद द रिएक्शन कोऑर्डिनेट, जो कि हमें रिएक्शन कोऑर्डिनेट के साथ एक जो SN2 मैकेनिज़्म है वो फॉर्मेशन करता है स्क्वायर पिरामिडल की वीक एडक्ट के साथ, और फिर फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होता है, और जो है किसकी फॉर्मेशन होती है, एक ट्रांजिशन स्टेट TBP की, वो भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट के साथ TBP ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट की तरफ जाएं, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, तो उसके अंदर वो क्या कह रहा है हमें कि द कंप्यूटेड एक्टिवेशन एनर्जी and enthalpies of the reaction are in good agreement with the available experiment and theoretical data। वो कहता है कि जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है और जो इंथाल्पी है दे आर इन गुड एग्रीमेंट, और इनका बाकायदा एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल डाटा भी अवेलेबल है हमारे पास, वो भी मौजूद है। इसके ऊपर इसकी एनर्जीज़, इनकी इंथाल्पीज़, रिएक्शन के ऊपर मुकम्मल तौर पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इनके ऊपर एक थ्योरेटिकल डाटा तैयार किया गया, और इस वजह से इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। दिस प्रोवाइड द परसुएसिव सपोर्ट फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, एनर्जेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा ऑफ द कॉम्प्लेक्स मेटल कंटेनिंग सिस्टम डिलीवर्ड बाय द इम्प्रूव मॉडिफाइड ASEDMO अप्रोच। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये मुकम्मल जो हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये जो रिलायबिलिटी, ये एनर्जेटिक और इलेक्ट्रॉनिक डाटा, थ्योरेटिकल डाटा, वो भी इस कॉम्प्लेक्स मेटल आयन कंटेनिंग सिस्टम का, इस कॉम्प्लेक्स मेटल कंटेनिंग सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक डाटा और इंथाल्पीज़ और थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये सब कुछ हमें कौन डिलीवर करता है, ये हमें इम्प्रूव्ड ASEDMO से अप्रोच है, ये ASEDMO लेवल ऑफ थ्योरी से इम्प्रूव्ड है किया गया। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। द कंप्यूटेड इंटरेक्शन एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्क्वायर पिरामिडल वीक एडक्ट आर रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस बीइंग प्रेडिक्शन as there is no experimental or other theoretical data available for the comparison to be made। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो स्क्वायर पिरामिडल वीक एडक्ट है इसकी फॉर्मेशन जो है, ये रिपोर्ट किया गया कि जो स्क्वायर पिरामिडल वीक एडक्ट की फॉर्मेशन है
उसके अंदर ये रिपोर्ट किया गया पहली दफ़ा और ये प्रिडिक्ट किया गया कि इस वीक एडक्ट की ना तो कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा है और ना ही कोई थ्योरेटिकल डाटा अवेलेबल है, जिससे हम इसका दूसरी चीज़ों के साथ या दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ, दूसरे डक्ट्स के साथ इसका कंपैरिजन कर सकें। तो इस चीज़ को देखा गया कि इसका ना तो हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल डाटा अवेलेबल है जिससे हम इसका कंपैरिजन कर सकें। मोर ओवर द रिएक्शन, मज़ीद ये देखा गया कि द रिएक्शन प्रोफाइल ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ 1 and 2 guanine बेस मॉलिक्यूल विद ऑल पॉसिबल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सिस DDP। मज़ीद ये बताया गया कि जो हमारे पास रिएक्शन प्रोफाइल है 1 या 2 गुआनिन बेस मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से बनने वाली जो रिएक्शन फाइल है और इसके साथ जो पॉसिबल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हैं जिस तरह ऑफ सिस DDP की पॉसिबल हाइड्रोलिसिस जो प्रोडक्ट हैं उनसे क्या किया गया, उनसे मॉडल्ड किया गया फॉर्मेशन ऑफ दी मोनोफंक्शनल एंड बाईफंक्शनल एडक्ट्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन की गई ड्यूरिंग सिस DDP एंड DNA इंट्रैक्शन। DDP और DNA इंट्रैक्शन के दौरान मोनोफंक्शनल और बाईफंक्शनल एडक्ट्स की फॉर्मेशन की गई और इसको किससे इन्वेस्टिगेट किया गया, और इसको इन्वेस्टिगेट किया गया ACEDMO लेवल ऑफ थ्योरी से। इंट्रैक्शन वाज आल्सो इन्वेस्टिगेटेड एट दी ASEDMO लेवल ऑफ थ्योरी से। मीन्स टू से पीछे जितनी भी हमने इन्वेस्टिगेशंस की हैं या जो इन्वेंशंस की हैं वो सब चीज़ें जो हैं किस थ्योरी से की गई हैं, इन्वेस्टिगेटेड ASEDMO लेवल ऑफ थ्योरी से। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। द कंप्यूटेड एक्टिवेशन बैरियर ऑफ द रिएक्शन इलस्ट्रेटेड दैट द फॉर्मेशन ऑफ मोनोफंक्शनल इज मोस्टली फेवर्ड by the interaction of the cis DDP hydrolysis product with the guanine। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो एक्टिवेशन बैरियर है रिएक्शन के वो इस चीज़ को इलस्ट्रेट करते हैं कि मोनोफंक्शनल जो एडक्ट है उसकी फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा फेवर्ड है सिस DDP की इंट्रैक्शन करने से। मीन्स टू से डैट कि जो रिएक्शन एक्टिवेशन बैरियर है रिएक्शन का वो हम किस तरह से इलस्ट्रेट कर सकते हैं, वो हम इस तरह से इलस्ट्रेट करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मोनोफंक्शनल जो एडक्ट है वो ज़्यादा फेवर्ड है और इसको किस तरह फेवर्ड किया जाता है बाय द इंट्रैक्शन ऑफ सिस DDP हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट विद द गुआनिन। जो हमारे पास सिस DDP हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है इसको गुआनिन के साथ इंट्रैक्ट करके मोनोफंक्शनल एडक्ट जो है उसकी फॉर्मेशन की जाती है और जो मोनोफंक्शनल एडक्ट है वो ज़्यादा फेवर्ड है रिएक्शन के एक्टिवेशन बैरियर को इलस्ट्रेट करने में। तो दिस इज़ द एंड ऑफ माई समरी ऑफ द रिसर्च पेपर। Thank you so much.